हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपक। और आज का टॉपिक है कि स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको बाहर पढ़ने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जैसे कि जर्मनी में। ठीक है, तो देखो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ठीक है, और ये एक ऐसा डिसीज़न है जो आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो देखो, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो मैं पहले आपको इसके प्रोज़ बताऊँगा, एक कॉन्स बताऊँगा जो जनरली वही है जो आप रेगुलर में कहीं पे भी देखोगे, और तीसरा मैं आपको मेरे टेकअवेज़ बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए या आप क्या यहाँ से समझ सकते हो, तो आप अपना डिसीज़न बना सकते हो। ठीक है? तो प्रोज़ वही है जैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक तो इकोनॉमी। ठीक है? इकोनॉमी जर्मनी की जो है वो देखो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जो यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा है, ठीक है, वो 50,000 यूरो है, और 1 यूरो 100 रुपए के आसपास हो चुका है आज। तो इकोनॉमी अच्छी है। सेकंड, आप स्टडी के लिए आ रहे हो, एजुकेशन इज़ वेरी ग्रेट। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन है, और एजुकेशन ट्यूशन फीस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, और या फिर मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल ही फ्री जैसी फ़ीस है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तो वहाँ काफ़ी फ़ीस है। मोस्टली जो फ़ीस नहीं है वो कोर्सेज स्टेम में है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में। बट ऑब्वियसली कॉमर्स और उन फील्ड में भी है, अगर यूनिवर्सिटी पब्लिक है तो। अगर यूनिवर्सिटी पब्लिक नहीं है तो प्राइवेट होगी, यानी कि तो वहाँ पर फीस रहेगी। ठीक है, थर्ड क्या है कि आपको इधर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, आप किसी से मतलब आपको और कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, आप एक एक्सपोजर मिलेगा आपको। ठीक है, लिविंग कॉस्ट अफोर्डेबल है, ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन सिटी टू सिटी। अगर सिटी छोटी है तो लिविंग एक्सपेंसेस कम रहेंगे, अगर बड़ी सिटी है जैसे कि बर्लिन है, म्यूनिक है, फ्रैंकफर्ट है, हैम्बर्ग है, स्टुटगार्ट है, डुसलडोर्फ है, तो ये बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा। ठीक है, 5 तो ऑप्शन है। और अगला इसमें पॉइंट हो सकता है कि आपको स्टडी के साथ में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। ठीक है, जो आप 140 डेज पर ईयर काम कर सकते हो फुल टाइम, और 280 डेज स्टूडेंट हाफ पार्ट टाइम, जो कि लाइक 20 आवर्स पर डे होता है, सॉरी 20 आवर्स पर वीक होता है। और ड्यूरिंग ब्रेक्स आप फुल टाइम भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्टडी कर सकते हो जिससे आपका खर्चा निकल जाएगा, और इजीली निकल जाता है उसमें खर्चा आपका। ठीक है, अगला बेनिफिट क्या है कि आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, आपको आफ्टर स्टडीज़ के बाद आपको 18 महीने का वीज़ा मिलेगा, 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वीज़ा, सॉरी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। ठीक है, तो उसके अंदर आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो उस टाइम में आप। ठीक है, और और क्या बेनिफिट है, आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट है। आप पूरा यूरोप आपके लिए एक्सेस होगा। आप यहाँ पे 29 से 30 कंट्रीज़ का शेंगन रीजन बोलते हैं इसको, जिसमें इट्स लाइक अ ग्रुप, जिसमें 30 कंट्रीज़ का ग्रुप है ये। आप उसमें किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो आप अपने जर्मन स्टूडेंट वीज़ा से। आपको जर्मन कल्चर समझ में आएगा, थोड़ा सा अलग ही माइंडसेट है वो समझ में आएगा। ठीक है, जर्मन फूड भी आप ट्राई करोगे। ठीक है, वहाँ पे आपको एक माइंडसेट समझ में आएगा कि कैसे ब्लेंड खाना भी खाते हैं लोग, और कैसे खाया जा सकता है। ठीक है, और जो सबसे एक अच्छी बात है, या जो आप पाओगे, वो है कि आपको गुड इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा आपको हाई रहेगा, जिसमें गुड इन्वायरमेंट से मतलब है कि आपको गुड एयर। ठीक है, AQI लगभग 50 से भी लेस रहता है, 20 भी रहता है, 30 भी रहता है। वाटर, किसी भी टैप से आप पानी पी सकते हो। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट अच्छा है। और क्या है, वाईफाई वगैरह आपको जनरली पब्लिक में मिल जाएगा, और वैसे यूनिवर्सिटीज़ या घरों में ऑब्वियसली आपके वाईफाई मिलेगा ही। तो ओवरऑल आपकी जो लाइफ होगी, जो तो वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड में रहेगी। ठीक है, और आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखोगे। ठीक है, क्योंकि आपको सारे काम खुद से ही करने हैं। तो ये प्रोज हैं। ठीक है, अब कॉन्स क्या क्या हैं। कॉन्स है कि देखो, आपको एक यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, लैंग्वेज आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, विच इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट ऑल्सो। ठीक है, और
जर्मन लैंग्वेज सीख लोगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और जर्मन लैंग्वेज के बिना तो देखो जॉब भी मुश्किल है, स्पेशली अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो। इवन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में भी अभी भी बहुत रिक्वायरमेंट हो गई है जर्मन लैंग्वेज की। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीख रहे तो प्रोबेबिलिटी लो हो जाएगी आपकी, बहुत लो हो जाएगी जॉब पाने की। मे बी एमएनसीज में मिल सकती है, बट वहाँ पे फिर कंपटीशन इज़ वेरी हाई। ठीक है। उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी लाइक गवर्नमेंट टाइप का कुछ काम होगा, कुछ भी होगा, तो वो देखो आपको साल में एक दो बार जाना होगा, तो इसमें ठीक है, वो उनका जो प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। तो इसको मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव में नहीं देख रहा। ठीक है, बट वो है उन एक प्रोसेस, थोड़ा सा एक्टिक सा काम। ठीक है। और कई कबार कैंपस लाइफ थोड़ा सा बोरिंग हो सकती है, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एज वेल एज लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन रिमोट एरिया में है तो ज़्यादा कुछ करने को नहीं हो सकता, तो प्रोबेबिलिटी वहाँ भी हो सकती है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बिग सिटीज विच आई ऑलरेडी कवर्ड कि बिगर सिटीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई रहेगा। ठीक है। और स्मॉलर सिटीज़ में कम रहेगा, लाइक प्रोपोर्शनली रहेगा। और बट उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप बिगर सिटीज़ में रहते हो तो जनरली वहाँ पे वर्किंग आवर्स में आपको जो पर आवर कॉस्ट वेजेस मिलते हैं, विच दैट विल बी हायर इन बिगर सिटीज़। ठीक है। उसके बाद और नेगेटिव थोड़ा सा यही है कि जर्मन के बिना देखो लैंग्वेज के बिना तो जॉब की प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो जाएगी, जो मैं कवर कर चुका हूँ। और है वेदर। वेदर कुड बी लाइक एक्सट्रीम समटाइम्स, फॉर लाइक इन कोल्ड -10 तक जाता है। बट ठीक है, वो बाहर जाता है कमरे में, आप सेफ हो, हीटर चल रहा है, इट्स ओके, लाइक एवरीथिंग इज़ ग्रेट। तो ये देखो जो मैंने अभी बताए प्रोस कॉन्स, ये आपको जनरली सब जगह सेम से ही मिलेंगे। ठीक है, ये अपने आप में एक एक ठीक है क्राइटेरिया है जो बेसिक है। बट मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ कि मेरा क्या टेक अवे है, आपको जर्मनी में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट माई टेक अवेज कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो देखो, मैं सबसे पहले मेन जो क्वेश्चन आपके लोगों के दिमाग में चल रहा है ना, वो ये है कि भाई मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी आफ्टर स्टडी। ठीक है। तो पहले हम वर्स्ट केस को देखते हैं। वर्स्ट केस क्या है कि अगर मान लो जॉब नहीं लगती है, ठीक है, तो जॉब नहीं लगेगी का मतलब क्या है कि आपने जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखी है, जो आपको मस्ट सीखनी पड़ेगी। जर्मन लैंग्वेज के बिना देखो जॉब नहीं लगेगी। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीख लिया है तो देखो 90% से प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है। अनदर थिंग इज़ कि देखो मोस्टली स्टूडेंट, मैंने पिछले 8 साल में जितने भी देखे हैं, दे आर एबल टू मैनेज देयर एजुकेशन लिविंग एक्सपेंस, जो भी हो रहा है उसका स्टडी के साथ साथ में। तो जनरली यहाँ पे डिग्री देखो लॉन्गर टाइम चलते हैं, 2 साल में डिग्री जनरली नहीं होती किसी से, एक्सेप्शंस आर देयर। जनरली डिग्री आपकी 3 साल में होगी, और 3 साल में बंदा उसको पार्ट टाइम करके भी जितना वो अभी तक इन्वेस्ट करेगा, मे बी 10 to 12 लाख रुपीज़ और 10 to 15,000 यूरो, तो वो उसके वो रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, वो अपना बंदा स्टूडेंट स्टडी करते करते वो उसको रिकवर कर लेता है। उसके बाद आपका स्टडी वीज़ा, जब आपकी डिग्री हो जाएगी, आपको 18 महीने का टाइम मिलेगा, 18 मंथ्स का। उस टाइम भी आप कोई भी जॉब कर सकते हैं अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही। तो आपका जो मेन जो क्वेश्चन है कि मेरा पे बैक होगा या नहीं होगा, ठीक है, जो फाइनेंशियल की टर्म में है पे बैक, कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया वो मेरा पैसा पूरा होगा या नहीं होगा, और मैं कुछ कुछ पॉजिटिव लेके जा रहा नहीं लेके जा रहा। तो आप आपका पे बैक भी होगा, साथ में आपकी मास्टर डिग्री है या जो भी आप स्टडी करने आए हो, आपको एक वो पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप इंडिया या किसी भी कंट्री में हो और वहाँ पे आप अर्न कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो इन दी एंड ये आपको जो मेन आपका डाउट है कि कुछ वर्थ इट है नहीं है, तो ये इसको सरपास कर देगा। ठीक है। अब चीज़ आते हैं कि और क्या बेनिफिट्स आपको। देखो, आप जब यहाँ यहाँ पर आओगे तो आपको एक फ्रीडम मिलेगी, सेंस ऑफ फ्रीडम मिलेगी। और आप अब यहाँ पे आप खुद की मर्जी है। यहाँ पे आपको क्लास में जाना है नहीं जाना आपसे कोई नहीं पूछेगा, यहाँ पे कोई अटेंडेंस का सिस्टम नहीं होता। ठीक है। तो वो आपके सारा कुछ आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ किस तरीके से चलानी है। आप उस टाइम में जॉब कर सकते हैं, उस टाइम में जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, उस टाइम में आप ट्रैवल कर सकते हैं, उस टाइम में आप स्टडी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ मैनेज कर सकते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं मैनेज। और आपको और क्या समझ में आएगा, देखो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आएगी कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को खुद से डिसीजन लेने हैं। तो आपको वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि
की लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। और चीज़ें क्या है कि आप पैसे से अलग भी चीज़ सोच पाओगे, यू विल बी एबल टू थिंक बियॉन्ड मनी, यू विल सी द पीस द पीपल एक्वायर, स्टूडेंट्स एक्वायर और पीपल एक्वायर, एंड कितना शांत है माहौल, ठीक है। क्राइम नहीं है यहाँ पे जनरली, ऐसा कोई मतलब है क्राइम, ये नहीं कहूँगा, बट बहुत ही लो है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि डेली डेली आपको अखबार में दिख रहा है कि हाँ भाई कुछ गलत हो गया, ठीक है। और और जो आपके फ्रेंड्स बनेंगे ना, देखो उनके साथ आपका बहुत गहरा फ्रेंडशिप बन सकती है, क्योंकि आप पर्टिकुलर कंट्री से हो, किसी भी रीजन से हो, तो क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हैं, ठीक है। और आपको यहीं पे एक सॉर्ट ऑफ अपनी फैमिली बनानी होती है, तो आप अपनी फैमिली बनाते हो, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ में कनेक्शन बनता है आपका। और क्या है कि जब आप अकेले होते हो ना, तो आप एक क्रिएटिव भी बनते हो, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास बहुत समय है, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो कि व्हाट यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट यू लाइक, व्हाट टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन यू नीड टू डू, what type of sports you want to do. You can explore multiple type of sports in university. There are lots of sports which are free, sometimes at very subsidized fees, ठीक है। तो वो हो गया। और क्या बताऊँ मैं, देखो कि नेगेटिव्स क्या है। अब इधर नेगेटिव ये कि अगर आपने देखो जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखी है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लो कि आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अब आप आ रहे हो तो भी आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो पार्ट टाइम लगे या नहीं लगेगी। तो उसका आंसर ये है कि देखो 90% या मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू मैनेज, दे फाइंड अ जॉब इन इंग्लिश ऑल्सो, एंड सो यू विल ऑल्सो बी एबल टू मैनेज। अनदर थिंग इज़ कि देखो यहाँ पे ना सारे जितने भी तरह के काम है ना, इधर कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो यू विल डू एनी टाइप ऑफ जॉब, सो आपका जो लिविंग एक्सपेंस वगैरह है वो निकल जाएगा, ठीक है। देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि भाई किसी की ना लगे या लगे, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, या आप कह सकता हूँ ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें मतलब 90% से अबव परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स की लग जाती है जॉब, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस फुल टाइम जॉब में मैंने देखे हैं, जो आपके मैनेजमेंट फील्ड में है, क्योंकि उसमें जर्मन बहुत आपको क्रिटिकल लेवल की चाहिए, सी वन या बेटर लेवल की चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा कैवियाट हो सकता है। अदरवाइज अगर आप स्टेम कोर्सेज से हो, स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो जर्मन आपका थोड़ा सा कम लेवल भी होगा तो चलेगा, बट स्टिल यू नीड टू डू जर्मन एट बेटर लेवल, ठीक है। और मतलब हाथ पैर मार रहे हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप हाथ पैर नहीं मार रहे हो और आप सोच रहे हो कि अपने आप स्पून फीडिंग हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। और हाँ, कि आपको ये भी पता चल सकता है कि पढ़ते पढ़ते कि जब जैसे आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, कि आपका शायद स्टडी में आपको लगता था कि स्टडी बोरिंग होती है, तो शायद आपका मन भी करता है कि नहीं यार, स्टडी तो एक्चुअल में इंटरेस्टिंग होती है। ऐसे ही दिमाग में पता नहीं पढ़ पढ़ के इंडिया का जो सिस्टम है या किसी भी कंट्री का सिस्टम है, थोड़ा सा मतलब मोनोटनस है, या कुछ भी मोर थियोरिटिकल है, रोट लर्निंग है। तो जैसे मेरे केस में हुआ था, जब मैं जर्मनी आया था, तो मैं ऐसा कोई स्टडी करने वाला स्टूडेंट नहीं था, बट जब मैंने प्रोफेसर्स को देखा कि दे आर पुटिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन टीचिंग, तो मेरा उधर इंटरेस्ट बना। और आपको पता चलेगा कि आपका शायद रिसर्च तक में आपका मन बन सकता है, जो इनिशियली ना बना हो। और साथ में स्टडी के अगर आपको किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखो प्रैक्टिकल इंटर्नशिप के ऑप्शंस होते हैं, वो भी कर सकते हो। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या कोई भी फील्ड है, आप इंटर्नशिप ट्राई कर सकते हो। और कुछ स्कॉलरशिप्स के भी ऑप्शन हैं, जिसमें देखो फीस तो है ही नहीं, ट्यूशन फीस वगैरह कुछ भी। इवन आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, बट वो बहुत ही एक दो कुछ स्टूडेंट्स को मिलती है, तो इवन यू कंसिडर और नॉट, दैट्स अनदर थिंग। देखो मेन है कि लाइफ में हम डाउट्स करते रहते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो आपने 4 साल 3 साल अपनी बैचलर डिग्री भी कर रखी होगी, ठीक है। तो तब भी कोई आपको गारंटी थोड़ी ना थी कि आप ये करोगे तो आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, या इसके बेसिस पे आपका कुछ प्लस होगा, बट स्टिल यू ट्राइड, ठीक है। स्टिल यू डिड टू एक्वायर द डिग्री, टू एक्वायर द स्किल सेट। और यहाँ आने के बाद देखो आपका दिमाग बहुत खुलता है, आपका एक्सपो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, कंट्रीज वेरी डेवलप्ड, और आपको ट्रैवलिंग का एक ऑप्शन मिलता है, आपका लिविंग एक्सपेंस वगैरह आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो, इतने स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं।
आप बहुत सारे जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, स्किल सेट्स हैं, वो सीखते हो, आपकी लाइफ बेटर होती है। तो ये मेरे को लगता है कि ये वन ऑफ द मेजर्स रीज़न है, आपको आना चाहिए, ठीक है? मोस्टली स्टूडेंट्स मैनेज कर लेते हैं, अनटिल एंड अनलेस यू आर प्योर जर्क, देन यू शुड नॉट कम, आई वुड से। दैट्स द takeaway I can give. And also, if you have seen this video complete, I would request you to please share this video and like and subscribe the channel, and also write the comment whatever the topic you want to discuss, or on the topic I should make a video. So thank you very much.